उसमें आपने लिखा था कि हिंदी समीक्षा में प्रारंभ से ही दो विरोधी धाराएं रही हैं, एक रूपवादी और दूसरी यथार्थ अन्वेषी। तो आज हमें जानना चाहेंगे इन दोनों धाराओं का मूल अंतर क्या है और आज हम इसका महत्व तुलनात्मक दृष्टि से अधिक माने। देखिए, मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो मेरा लेख है वो शायद 1975 के आसपास का है और तब से अब तक मेरी समझ में भी काफी बदलाव आया है। तब मैं जितनी सरल तरह से इन दो धाराओं को एक दूसरे के सामने खड़ा कर रहा था, आज मैं उस तरह से इन दोनों धाराओं को एक दूसरे के सामने नहीं खड़ा करना चाहता। मुझे लगता है कि इन दोनों में कोई बहुत आधारभूत विरोध नहीं। अगर कलावादी धारा जिसको आप कह रहे हैं, तो कलावादी धारा भी जीवन और जीवन के सत्य के बगैर कहीं नहीं ठहरेगी, और जो यथार्थवादी धारा है अगर उसमें भी कला नहीं होगी तो उसका भी कोई महत्व नहीं है, वो विशुद्ध धारा बनकर है। तो आज शायद चीजें बहुत बदल गई है। आप निर्मल वर्मा की कहानियों को पढ़ते हैं, लंदन की एक रात पढ़ते हैं, तो वहाँ आप विशुद्ध कलावाद नहीं देखते हैं, वहाँ जीवन का कटु यथार्थ ही आप देखते हैं। और अगर आप मुक्तिबोध या केदारनाथ अग्रवाल या शमशेर बहादुर सिंह को पढ़ते हैं, जिनको हम यथार्थवादी धारा के कवि कहते हैं, तो उनमें तो आप पाएंगे कि वो कला के मामले में किसी भी दूसरे कलावादी कवि से कम नहीं है। जिनको हमने बहुत, जिनकी आलोचना की, अज्ञे की कविताओं में भी आपको इस तरह की धारा मिलेगी, इस तरह के विचार मिलेंगे, जहाँ वे मनुष्य के प्रति पक्षधर है। और मनुष्य विरोधी तो कोई रचनाकार नहीं होता है। बात केवल इतनी सी होती है कि आप शिल्प पर थोड़ा ज्यादा जोर दे रहे हैं या शिल्प पर कम जोर दे रहे हैं, लेकिन शिल्प के महत्व को, कला के महत्व को अब मैं उस सहजता से नहीं नकार सकता जिस सहजता से मैं तब नकार रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर।